प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्ववसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु। यहां से तो आगे जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। किस दिशा में जाऊं मैं? हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। ये दिव्य पुष्प अचानक नीचे क्यों गिर गया? हे नील माधव प्रभु, इसी प्रकार अपने दिव्य प्रकाश की ज्योति से इस स्थान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। प्रभु का इस सिंह से अपनी रक्षा कैसे करूं? और कहीं जाने का स्थान नहीं है और सामने ये सिंह है। जब स्वयं प्रभु श्री हरिनारायण विद्यापति के सहायक थे तो उसके मार्ग में ये सिंह रूपी बाधा कहां से आ गई? समस्त जगत को प्रभु की कृपा का सौभाग्य मिले, इसलिए विद्यापति प्रभु के नील माधव विग्रह को ढूंढकर
उन्हें जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने के लिए तत्पर था और प्रभु उसकी सहायता भी कर रहे थे। फिर ये परिस्थिति क्यों प्रकट हुई? क्योंकि कठिन बाधाओं को पार करने से ही योग्यता का प्रमाण मिलता है और यहाँ विद्यापति को यह चुनाव करना था कि वो आगे बढ़ेगा, इन कठिनाइयों से जूझकर अपनी योग्यता का प्रमाण देगा, या फिर यहां से भागना मूर्खता होगी। यदि आगे बढ़ा तो प्राण जाएंगे और यदि बच गया तो प्रभु अवश्य मिलेंगे, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु मिलेंगे। ठीक है प्रभु, इसका सामना करूंगा मैं। प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ है। प्राण जाएं तो जाएं, पीछे नहीं हटूंगा मैं। अब जो भी हो, इसका सामना करूंगा मैं। बाघा, उसे हानि मत पहुंचाओ। तो हारने वाला सिंह ये मधुर स्वर सुन के रुक गया। आश्चर्य है। ये तो अचित हो गया। उठो, आंखें खोलो। ये तो आहत है। कबीले वालों, चोट लगी है, कबीले ले जाओ, औषधि देनी होगी इसे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? किंतु मुखिया विश्ववसु जी का आदेश है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में आने की अनुमति नहीं है। यही इस कबीले का नियम है। मैं अनुमति ले लूंगी बापू से। मैं जो कह रही हूँ वो करो अभी। रुको। पुत्री ललिता, कबीले का नियम जानते हुए भी तुमने किसी बाहरी को कबीले में प्रवेश क्यों दिया? मैंने कहा था इन्हें मुखिया जी, किंतु नियम सभी के लिए एक समान है, फिर वो चाहे साधारण कबीला वासी हो या फिर मुखिया की पुत्री। नियम मैं भी जानती हूँ बापू, पर मानवता से बड़ा होता है क्या ये नियम? एक आहत और अचेत मनुष्य को इस अवस्था में छोड़ देती, यह तो पाप होता ना। और हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? बापू, आप ही ने बताया ना कि
पशु पक्षी सब हमारे ही परिवार है। ये संपूर्ण जगत प्रभु नील माधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नील माधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना। और प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? तुमने उचित कहा पुत्री। हमारे प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते तो हम अपनी संतान का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम मानवता के परम धर्म से कैसे विमुख हो सकते हैं? पुत्री, तुम इन्हें भीतर ले जाओ, मैं इनके घाव पर औषधि लगा देता हूं। बापू, घाव धो दिया है मैंने। उचित है पुत्र, मैं औषधि लगा देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी देखभाल की, किंतु मुझे ज्ञात है आप यहाँ बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं देते, अतः अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अभी आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, घाव गहरा है। आपके शरीर को पुनः शक्ति पाने में कुछ तो समय लगेगा। आइए। बापू, क्या हम इन्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं? हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? प्रभु कृपा करना, यदि यहाँ रहने का अवसर मिला तो आपके दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इनको यहाँ रहने की, स्वस्थ होने की अनुमति दे सकता हूं मैं, किंतु इन्हें अपना पूर्ण परिचय देना होगा। पूर्ण परिचय? आप देखने में तो कोई राजपुरुष लगते हैं, यहां क्यों आए हैं आप? वन के इस भाग में जहां भटक कर कोई नहीं आता है। यदि मैंने इन्हें सत्य बता दिया तो इनसे प्रभु के विग्रह को लेकर कुछ ज्ञात नहीं कर सकूंगा। अपितु तब तो मुझे ये किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देंगे जहां से यहां लौटने का मार्ग भी न मिल सके। शांत रहना उचित नहीं है, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए, कौन है आप? नाम क्या है आपका? विद्यापति। आपका परिवार? कहां से आए हैं आप? मेरा परिवार नहीं है। अनाथ हूं मैं, मेरा परिवार नहीं है। यहां भटकते हुए पहुंच गया, एक सिंह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो आपकी पुत्री ने मेरे ऊपर दया करके मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अब आपको और कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रभु श्री हरि नारायण का ही आशीर्वाद है जो मेरी भेंट आपसे हुई। किंतु यदि आपको मेरे ऊपर संदेह है तो मैं एक क्षण के लिए भी आपके ऊपर भार नहीं बनूंगा। नहीं, अतिथि हैं आप। आपके स्वस्थ होने तक आप यहीं रहिए।
फिर मैं आपको जंगल के बाहर भिजवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बापू, आपने उचित कहा। जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं नीलमाधव होते हैं। आप विश्राम कीजिए। एक अनाथ युवक इतना समृद्ध कैसे हो सकता है? धन्यवाद प्रभु। अब यहाँ रहकर मैं शीघ्र प्रभु नीलमाधव के विग्रह को लेकर सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। क्या हुआ प्रभु? कार्य भले ही धर्म का, किंतु उसमें भी असत्य का कोई स्थान नहीं। नीलमाधव के पवित्र क्षेत्र में पहुंचकर जो उसकी सहायता कर रहे हैं उनसे असत्य कहा है विद्यापति ने। ये पाप। तो क्या इस कारण वो अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा? पाप हो या पुण्य, फल तो दोनों का ही मिलता है देवी। ये संपूर्ण जगत प्रभु नीलमाधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नीलमाधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना? भले लोग हैं ये, कहीं मैं इनसे असत्य कहकर अनुचित तो नहीं कर रहा हूं ना? हे प्रभु, मैं इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि भैया अंजल का त्याग कर प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाए होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर में प्रभु स्थापित होंगे तभी उनको शांति मिलेगी, और प्रभु नीलमाधव का विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित होना आवश्यक है, तभी सभी को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अप्रिय होने के बाद भी अभी तो मुझे असत्य का साथ पाकर ही सत्य को जानना होगा। कौन सा सत्य जानना चाहते हैं आप? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? वो मैं तो आप मैं बताती हूँ आपके मन में जो प्रश्न है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि सिंह ने मेरी बात मानकर रुक कैसे गया, आप पर वार कैसे नहीं किया? सब प्रभु नीलमाधव की कृपा है। यहाँ पशु और मानव सब परिवार समान है। इस नीलमाधव क्षेत्र में यदि कोई पशु आक्रमण भी करता है किसी बाहरी व्यक्ति पर, तो वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। चकित मत होइए, ये तो कुछ भी नहीं। प्रभु नीलमाधव की कृपा से यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, ना किसी को कोई चिंता सताती है, ना कोई दुख। इसलिए हम सब यहाँ तन मन से प्रभु नीलमाधव की भक्ति करते हैं। सुबह संध्या उनकी पूजा होती है। यदि संध्या तक आपको स्वस्थ अनुभव हो तो आप भी भाग ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? आपने सुना ना मैं क्या कह रही हूँ? संध्या को आप भी भजन संध्या में भाग ले सकते हैं। अवश्य। किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर रखना उचित है क्या? हाँ हाँ, संदेह तो मुझे भी है उस पर। अनाथ पथिक नहीं लगता।
विश्वास करना कठिन है, किंतु ये संध्या भजन का समय है, चर्चा का नहीं। अद्भुत, क्या स्वर पाया है आपने, अद्भुत। भक्तों का मन जीतने का यदि कोई उपाय है, वो भक्ति ही है। पहले उसने उनका मन जीता और फिर विश्वास भी। इसे मैं पहुंचा देता हूँ, लाइए लाइए। कितने भले मानुस हैं, इतने मन से उनकी सहायता कर रहे हैं। तो जैसे हमारे कबीले में रम से गए, ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए कोई आगंतुक है।
सभी को लग रहा था जैसे विद्यापति निस्वार्थ भाव से कबीले के लोगों के साथ हिल मिल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। ललिता भी प्रभावित हो रही थी, किंतु किसी को यह ज्ञात न था कि उसका आशय तो लोगों का विश्वास जीतकर प्रभु के नील माधव विग्रह का पता लगाना था। शीघ्र ही उसे यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान का पता एकमात्र ललिता के पिता विश्ववसु को ही था, और वो प्रतिदिन भोर में पूजन करने कहीं जाया करते थे। आज तो मैं प्रभु नील माधव के विग्रह का रहस्य ज्ञात कर ही लूंगा। कौन है? चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। नहीं, वो मैं देख। मुझे ज्ञात है आप यही जानना चाहते हैं ना कि बापू इतने भोर में कहाँ जा रहे हैं। कितना निर्मल, कितना निर्दोष मन है इसका, जो मेरे कपट को भी मेरी स्वाभाविक उत्सुकता मान रही है। वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि जब वो वहाँ पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी पूजा और दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। किंतु ऐसे गुप्त रूप में बापू के पीछे जाने से आपको प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। वहां तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। तो ये है प्रभु नील माधव के दर्शन का उपाय। आइए बैठिए, मुझे आपके घाव की स्थिति देखने दीजिए। अब घाव की क्या स्थिति है? मुझे लग रहा है भर गया। अब तो आप ठीक हैं, तो अब आप घर वापस जा सकते हैं। उचित है, मैं कल भोर होते ही यहां से चला जाऊंगा। विद्यापति कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। वहाँ तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे निराश होकर नहीं लौट सकता। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। कल विद्यापति जी लौट रहे हैं, तो आज का भजन गान तो उन्हीं को करना चाहिए। किंतु वो है कहाँ? मैं देख के आती हूँ।
ने तो जाने की तैयारी भी कर ली। आप तो कल भोर में जाने वाले थे ना? बाहर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन संध्या का समय कैसे भूल गए आप? सब आपके स्वर में भजन सुनना चाहते हैं। क्या हुआ? अभी जाना आवश्यक है क्या? जाना कौन चाहता है ललिता? सभी से इतना लगाव जो हो गया है, इसीलिए बिना किसी से मिले ही जा रहा था। आपसे जुड़ा तो यहाँ हम सभी को हो गया है। आपसे विदा लेना तो हमारे लिए भी कठिन हो गया है। तुमने मुझे इतना स्नेह दिया, मेरी इतनी सेवा की, तुमसे दूर होने का विचार ही मन को बहुत पीड़ा दे रहा है। रो मत, मैं यहीं रहना चाहता हूं, यहीं रुकना चाहता हूं। तुम्हारे साथ। हाँ ललिता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ, किंतु ज्ञात नहीं तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ललिता, क्या विद्यापति जी ने सत्य कहा था? वो वास्तव में ललिता से प्रेम करने लगे थे या ये भी उनकी कोई योजना थी? विवाह का पावन बंधन किसी कपट का भाग नहीं होना चाहिए। तो क्या विद्यापति ने वास्तव में ये प्रस्ताव पावन भाव से प्रस्तुत किया था? और क्या विश्ववसु ने ये संबंध स्वीकार किया? बताइए ना प्रभु, क्या ललिता के पिता विश्ववसु के अनुमति से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ? मुखिया का दायित्व होता है कि वो अपने समाज को साथ लेकर चले। समाज का अपने मुखिया पर विश्वास ही उसे मुखिया बनाता है। ललिता भले ही विश्ववसु की पुत्री थी, किंतु मुखिया होने के नाते वो ललिता और विद्यापति के विवाह का निर्णय कबीले की सभा में करना चाहते थे। कबीले के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श कर चुका हूं और सभी की एक ही चिंता है, नियमों का भंग होना आरंभ होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। किसी बाहरी को कबीले के भीतर आने देकर एक नियम हम पहले ही भंग कर चुके हैं, किंतु हमारे कबीले की कन्या का विवाह किसी बाहरी से करना और भी गंभीर विषय है, विरुद्ध है हमारे कबीले के नियमों के। किंतु विद्यापति प्रभु नील माधव का भक्त ही नहीं, इसने तो अपने व्यवहार से हम सभी का हृदय भी जीत लिया है। ऐसा लगने लगा है जैसे ये हमारे कबीले का ही सदस्य हो। इसलिए वरिष्ठ जनों ने इस दुविधा का अंतिम निर्णय मुझ पर छोड़ा है। मेरा निर्णय निर्भर करता है उस प्रश्न के उत्तर पर जो मैं विद्यापति से पूछने वाला हूं। क्या मेरी पुत्री ललिता के लिए तुम्हारा प्रेम सच्चा है विद्यापति? सच्चा प्रेम तो उन ईश्वर के समान है
जो दिखाई ना देने पर भी अपना आभास करा देते हैं। मैं अपने सच्चे प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि एक ओर है ललिता के प्रति मेरा अटूट प्रेम और दूसरी ओर है प्रभु के प्रति मेरी अपार भक्ति। क्या करूं? ना मैं ललिता को धोखा देना चाहता हूं, ना ही प्रभु कार्य के अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता हूं। अब इनके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं मैं? यदि हां कहूंगा तो वो असत्य न होते हुए भी इन सब के प्रति विश्वासघात होगा। क्या हुआ? ये बापू के प्रश्न का उत्तर देने में इतना क्यों हिचक रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे? इन्हें मुझसे प्रेम है, अटूट प्रेम। कहीं वो सब झूठ तो नहीं था? उत्तर दो विद्यापति। ललिता की आंखों में अश्रु, वो भी मेरे कारण। ये मेरे लिए असहनीय है। हाँ, ललिता के लिए मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता हो उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं मैं इन दोनों के विवाह की अनुमति देता हूं। बधाई हो। अब इस विवाह का उत्सव धूमधाम से होगा। अब तो तुम हम में से एक हो गए हो। बधाई हो विद्यापति, बधाई हो। इस विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से होगा। अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूं तुमको, और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तो क्या ललिता के लिए विद्यापति का प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्ति के समान था? हाँ प्रभु, बताइए ना। जब प्रभु बलराम जी भक्त माधव दास को ये कथा सुना रहे थे, तब उसके मन में भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न था प्रभु? तो क्या प्रभु के नील माधव विग्रह तक पहुंचने के लिए ही विद्यापति ने ललिता के प्रति प्रेम स्वीकार किया था? क्या ये सब एक प्रपंच, एक स्वांग, एक कपट था? ये सत्य है। विद्यापति वहां नील माधव विग्रह को ढूंढने के लिए ही पहुंचा था, किंतु ये भी सत्य है कि उसे ललिता से सच्चा प्रेम भी हो गया था। और जहां एक ओर उनके प्रेम का परिणाम बना तो ललिता के साथ उसका विवाह हो गया, वहीं दूसरी ओर यह विद्यापति के लिए कठिनाई का कारण भी बना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी अपूर्व सुंदरी का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ स्वामी, जो आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले पति मुझे मिले। आपने कबीले की वेशभूषा अपनाई, हमारे कबीले का भाग्य बन गया। बापू की इच्छा से ही प्रभु नीलमाधव के दर्शन मिल सकते हैं, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। अर्थात अब मेरे प्रभु नील माधव के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, तो भैया को भी अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मुझे शीघ्र अवसर पाकर प्रभु नील माधव के विग्रह को पुरी पहुंचाना होगा। ललिता के लिए मेरा प्रेम
उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता होगा उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? किंतु मैं जो सोच रहा हूँ वो ललिता को कितना हत करेगा। कबीले में सभी के सामने मैंने इसके प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया था और अब मैं इसे धोखा देने जा रहा हूँ। अपने पुत्र के समान मानता हूँ तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूँ तुम्हें, और जानता भी था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। वो कबीले के सामने। अच्छा पहले तुम कहो ना। आपने उस दिन जो कुछ कबीले के सामने कहा था ना, मेरा हृदय तृप्त हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आंखें हृदय का दर्पण होती है और आपकी आंखें बता रही है कि बोली हुई बात एक एक सत्य थी। मुझसे आप अपने मन की बात नहीं छुपा सकते हैं। आपके प्रेम ने मुझे विश्वास से भर दिया है। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? वचन देते हैं मुझे? हाँ, मैं वचन देता हूँ। राजन, मैं अत्यंत निराश हूँ। मैं प्रभु के नील माधव विग्रह को नहीं ढूंढ पाया। चिंता न करें, विद्यापति एवं 2 अन्य पंडित अभी लौटे नहीं। मुझे अपने अनुज विद्यापति के वचन पर पूर्ण विश्वास है। वो हर अवस्था में प्रभु के विग्रह के साथ अवश्य लौटेगा। इसलिए आप खाली हाथ लौटने पर निराश ना हो। यदि आपको उनकी सफलता पर इतना ही विश्वास है स्वामी, तो आप भोजन क्यों नहीं कर लेते? दिन में एक बार ही फलाहार करने का कठोर व्रत क्यों रख लिया आपने? मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी में मेरी अटूट श्रद्धा है, इसलिए मुझे ज्ञात है वो उनका मान अवश्य रखेंगे। प्रभु नील माधव अवश्य आएंगे और उनके आगमन तक ये व्रत उनके प्रति मेरी अटूट भक्ति। भक्ति और श्रद्धा दोनों एक दूसरे को पूर्णता देते हैं। उचित कहा इंद्रद्युम्न ने। भक्ति में श्रद्धा का भाव न हो तो भक्ति नहीं, और श्रद्धा भी भक्ति बिना पूर्ण नहीं। किंतु प्रभु, आपके इस भक्त को उसकी भक्ति और श्रद्धा का फल प्राप्त होगा? ये तो विद्यापति पर ही निर्भर करेगा ना देवी। इसकी श्रद्धा किसके प्रति अधिक है, अपनी पत्नी के प्रेम के प्रति या अपने अग्रज द्वारा दिए गए कार्य के प्रति?
भैया मुझसे आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किंतु मैं यहाँ प्रेम बंधन में बंधा रहकर अपनी पत्नी के प्रति तो वचन निभा लूंगा, किंतु उस महान धर्म कर्म के कार्य का क्या होगा जिसके लिए मैंने यात्रा आरंभ की है? वो तो अधूरा रह जाएगा। उसे पूर्ण करने से मैं वंचित रह जाऊंगा। नहीं, मुझे इस दुविधा को सुलझाकर शीघ्र ही अपना चुनाव करना होगा और फिर दृढ़ता से उसके ऊपर चलना होगा। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। जाओ भ्राता। नहीं जाएंगे ना? प्रभु का वचन देते हैं मुझे। इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ वचन देते हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप वहाँ क्यों देख रहे हैं? आप वहाँ जाकर प्रभु नीलमाधव के दर्शन करना चाहते हैं ना? यदि आपके स्थान पर कोई अन्य कृष्ण भक्त होता तो वह भी यही चाहता। ललिता सचमुच एक योग्य पत्नी है। कितने अल्प समय में मेरे मन की सभी बातें समझने लगी है, किंतु इसे जब मेरे भीतर घुमड़ रहे कष्टकारी धोखे के विचार का पता चलेगा तो इस पर क्या बीतेगी? चिंता मत कीजिए स्वामी, अब तो आप हमारे कबीले के भाग बन चुके हैं, तो बापू आपको एक ना एक दिन प्रभु नीलमाधव के दर्शन अवश्य कराएंगे। आप अपनी इच्छा उनके समक्ष अवश्य रखिए। उचित कह रही है ये। इससे पहले कि मैं अपना चुनाव करूं, ये तो ज्ञात कर लूं कि प्रभु नीलमाधव कहाँ हैं। संभव है उनके दर्शन से मेरी दुविधा का हल हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या उसके ससुर ने उसकी इच्छा मानकर उसे नीलमाधव विग्रह के दर्शन की अनुमति दी? किसी भी भक्त को उसके भगवान के दर्शन केवल भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है माधव। प्रभु नीलमाधव के दर्शन किसे होंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय अन्य कोई नहीं, एकमात्र प्रभु नीलमाधव जगन्नाथ जी ही कर सकते हैं। उनके दर्शन पाने के लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी योग्यता को भी प्रमाणित करना पड़ता है, तभी प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। संभव है, इसीलिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने अभी तक साक्षात मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे भी भक्ति और श्रद्धा से उनका कृपा पात्र बनना होगा। संभव है। तो मुझे बताइए, विद्यापति ने उनके दर्शन पाने का अधिकार अर्जित करने के लिए क्या किया? सर्वप्रथम विद्यापति ने अपने ससुर जी से निवेदन किया। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे एक बार प्रभु नीलमाधव के दर्शन का सुख पा लेने दीजिए। आप मेरी जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं ले लीजिए। प्रभु दर्शन के लिए मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे जमाता हो तुम और इस कबीले के सदस्य भी, इसलिए प्रभु नीलमाधव के दर्शन से मैं तुम्हें वंचित कैसे रख सकता हूं? किंतु पुत्र, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु जब तुम्हें बुलाएंगे, जब मुझे उनकी इच्छा का आभास होगा, तब तुम्हारे कहे बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। किंतु तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, और यही तुम्हारी परीक्षा है। ठीक है। तो इस दिन से प्रभु कृपा पाने के लिए प्रतिदिन भोर में प्रभु नीलमाधव की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित करता और उनके दर्शन पाने के लिए अपने ससुर के मार्ग में खड़ा हो जाता था।
उसकी श्रद्धा थी और यही उसकी भक्ति का परिचय भी। वो जानता था अधिक संभावना है कि उसके श्वसुर उसे नहीं ले जाएंगे, किंतु वो भगवान के लिए पूरी तन्मयता से भोग तैयार करता, पुष्प एकत्र करता और दर्शन के लिए तैयार होकर प्रतीक्षा करता। देर हो गई स्वामी, आज सोएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं खीर बनाने के लिए दूध तैयार कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि कल पिताजी प्रभु को भोग में खीर प्रस्तुत करें। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप इस बात से दुखी है ना कि बापू अभी तक आपको प्रभु नील माधव के दर्शन के लिए नहीं ले गए। तुम चिंता मत करो प्रिय, संभव है अभी वो मुझे बाहर का व्यक्ति ही मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? बात तुम पर विश्वास की नहीं है पुत्र। पुत्री में तो पिता के प्राण बसते हैं। मैंने अपनी पुत्री रूप में तुम्हें अपने प्राणों को सौंपा है, ये बिना विश्वास के कैसे संभव था? स्मरण करो, तुम्हारे विवाह के दिन क्या कहा था मैंने? अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूं तुम पर। तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी भी छोटी सी भूल नहीं की तुमने, मुझे निराश होने का अवसर नहीं दिया। मुझे ज्ञात है आगे भी तुम कोई भूल नहीं करोगे। सत्य तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने प्रभु के दर्शन पाने की योग्यता का प्रमाण भी दिया। मुझे लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं कल ही तुम्हें प्रभु नील माधव के दर्शन हेतु ले जाऊंगा। किंतु मेरी एक शर्त है। मेरे जमाता के रूप में सभी कबीले वासियों ने तुम्हें स्वीकार तो कर लिया है, किंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि तुम्हारा मूल बाहर का है। तुम बाहर के हो, इसलिए इस कबीले की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आंखों पर वस्त्र की पट्टी बांधकर चलना होगा। इस प्रकार तो मैं वो दिव्य स्थान ज्ञात ही नहीं कर पाऊंगा जहां प्रभु नील माधव का निवास है। अवश्य पिताजी। मेरे कहे का बुरा मत मानना पुत्र, मैं ये अपने विश्वास के लिए कह रहा हूं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं तो इसी में प्रसन्न हूं कि अंततः मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त होने जा रहे हैं। बापू की शर्त सुनकर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आपका इस प्रकार से कुछ न कहना बहुत कुछ कह रहा है स्वामी। जो उन्होंने कहा उससे सत्य तो स्पष्ट है कि उन्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं। ऐसा नहीं है स्वामी, बापू तो केवल इस कबीले की मर्यादा और नियम की बात कर रहे थे। उन सभी नियमों का पालन कर रहा हूं ना मैं, किंतु ये तो अविश्वास ही हुआ ना कि उनका जमाई होते हुए भी मुझे बाहरी व्यक्ति के समान ही समझा जा रहा है। स्वामी, वो केवल मेरे पिता ही नहीं, अभी तो इस कबीले के मुखिया भी हैं। इस कबीले के लिए उनके कुछ दायित्व हैं और इस कबीले के लिए प्रभु नील माधव के विग्रह से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब सुरक्षित हैं, इसीलिए उनका सावधान रहना अनुचित तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल अनुचित नहीं। सावधान, वो भी अपने परिवार के प्रति। परिवार का महत्व तो उनको कबीले के बाद ही आता है ना। जो नेतृत्व करते हैं उनका धर्म है परिवार से बढ़कर अन्य की चिंता करना, और जब बात धर्म की होती है तो मनुष्य को अपने हृदय पर
पत्थर रखकर अपने भावनाओं को नियंत्रण में करके अपने स्वार्थ से आगे बढ़ के विचार करना होता है। तभी स्थिति स्पष्ट होती है और व्यक्ति उचित निर्णय ले पाता है। धन्यवाद ललिता, तुमने अनजाने में ही मेरा मार्गदर्शन कर दिया। धर्म के हित में मुझे भी हृदय कड़ा कर अपनी भावनाओं को परे रखकर निर्णय लेना होगा। मुझे भी धर्म के लिए अपने परिवार और अपने प्रेम से बढ़कर जगत कल्याण के बारे में सोचना होगा। और जगत कल्याण तो इसी में है कि प्रभु नील माधव विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंच सके, ताकि संसार को उनका आशीर्वाद मिल सके। अंततः विद्यापति ने इसका निर्णय ले ही लिया कि वो कौन से पथ पर चलने वाला था, और इसीलिए उसने अगले सुबह के लिए योजना बना ली। स्वामी, आज आप समय के पूर्व ही तैयार हो गए? हाँ ललिता, मैं पिताजी को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता था। अवश्य, क्योंकि आज श्री प्रभु नील माधव के दर्शन करने की आपकी इच्छा जो पूर्ण होने वाली है। प्रणाम। कल्याण हो। एक बार फिर मैं अपनी शर्त के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। आप जो कर रहे हैं सर्वथा उचित है। मेरे संपूर्ण मार्ग में मैं हरि जाप करता रहूंगा। तुम मेरा स्वर सुनकर मेरे पीछे चलते रहना। हरि ओम, 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 हरि ओम। क्या योजना थी विद्यापति की, और उसकी पोटली में क्या था? सरसों के दाने। विद्यापति को ज्ञात था कि प्रभु श्री नील माधव के विग्रह के स्थान तक पहुंचने के लिए यह इसका एकमात्र अवसर था, तो उसने उस मार्ग पर चिन्ह अंकित करने की भी व्यवस्था कर ली। जैसे जैसे वो विश्व वसु के पीछे नील माधव विग्रह की ओर बढ़ रहा था, पोटली से सरसों के दाने भी गिराता जा रहा था। ये सरसों के दाने ही मेरे सहायक बनेंगे। मेरी आंखें बंद हैं, फिर भी एक नीले दिव्य प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं मुझे। प्रभु की दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही हम उनके निकट पहुंच गए हैं। हाँ पुत्र, अब हम निकट हैं। मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल देता हूं।
ये रोहिणी सरोवर है। वो सरोवर जिसमें सच्चे मन से भक्ति में डूबने वाले को वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्य है, किंतु ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ललिता सदा इस दिव्य स्थान की बातें करती है और वो जो भी कहती है सर्वथा सत्य है। अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण है यहाँ का वातावरण। आओ पुत्र, अब प्रभु नील माधव के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त करो। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां प्रणाम प्रभु। सर्वभूषावृतां नीलाश्मकुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यही है हमारे प्रभु नील माधव। कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रणाम प्रभु। आपके दिव्य दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। बहुत समय पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी, कोई राजा प्रभु के विग्रह को यहां से ले जाकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करेगा। उसी दिन से हमारा हृदय आशंकाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए हम यहां किसी को नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि हम प्रभु की छत्र छाया को खोना नहीं चाहते। करते हैं उस भव्य नीलमाधव विग्रह के दर्शन से समस्त संसार वंचित रहे, ये तो उचित नहीं। परंतु मेरे इस विग्रह को जिस प्रकार तुम ले जाना चाहते हो वो भी तो उचित नहीं।
हे प्रभु, हे कृपा निधान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे परम सुख दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? प्रभु के दर्शन पाकर ऐसा लगा पिताजी जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा के लिए मैं अपने जन्म से कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया पिताजी। प्रभु के दर्शन का सुख हृदय को ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर देता है पुत्र। तो ये सुख संसार के सभी भक्तों को नहीं मिलना चाहिए? इस कबीले के बाहर भी प्रभु के अनेकों भक्त हैं, फिर वो क्यों इस सुख से वंचित रहे? कहीं हम प्रभु को इस कबीले में ही रखकर स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं? पुत्र, ऐसे शब्द न कहो जिससे मुझे लगे जैसे तुम्हें यहां लाकर मैंने कोई भूल कर दी। अपने स्वार्थ से परे दूसरों लोगों के भले के लिए सोचना उचित है, किंतु यह तो प्रभु की इच्छा है कि वो यहीं स्थित रहे। इसलिए तो आज तक कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया और हमारे कबीलेवासी अनेकों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। पुत्र, प्रभु दर्शन के सौभाग्य के पात्र हम ही हैं। भगवान पर तो सबका अधिकार है, वो तो सभी के हैं। उनके आशीर्वाद से संसार वंचित रहे, ये उचित कैसे हो सकता है? क्या हुआ पुत्र, प्रभु के दर्शन से अभिभूत हो ऐसे ही खड़े रहोगे या प्रभु को भोग भी लगाओगे? हाँ हाँ पिताजी, अवश्य। अर्थात प्रभु, अब समय आ गया है जब आपके विग्रह को उसके उचित स्थान जगन्नाथपुरी के आपके पावन धाम में स्थापित होना है। समय तो आ गया है प्रिय, किंतु किसी कार्य में छल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म का कार्य तो उचित मार्ग पर चलकर ही संपन्न होना चाहिए। बधाई हो नील माधव के दर्शन पाकर हम में से एक हो गए हो। अब तुम इस कबीले के अभिन्न अंग हो। बधाई हो विद्यापति, बधाई हो। आप अब इस कबीले के अभिन्न अंग हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए प्रसाद लीजिए। सब उचित है, फिर भी मेरे मन में शंका क्यों उत्पन्न हो रही है? इस कबीले के बाहर भी प्रभु के अनेकों भक्त हैं, फिर वो क्यों इस सुख से वंचित रहे? कहीं हम प्रभु को इस कबीले में ही रखकर स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं? लो प्रिय, प्रसाद लो। धन्यवाद स्वामी, मैं आपके लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी सहायता के बिना मेरे लिए प्रभु के दर्शन पाना संभव नहीं था। प्रिय, मैं उस सभी के लिए क्षमा चाहता हूँ जो मैंने आज किया है और जो मैं भविष्य में करने वाला हूँ।
अब वो क्या करना चाहता था गणेश जी? हाँ प्रभु बताइए ना। वो गुप्त रूप से वहाँ से प्रभु का विग्रह उठाकर ले जाना चाहता था। अर्थात प्रभु के विग्रह को चोरी से ले जाने की योजना बना रहा था वो। अब उसे प्रतीक्षा थी उसके द्वारा बिखेरे गए सरसों के बीजों के पौधे बनने की, जिन्हें देखकर वो प्रभु नील माधव के विग्रह तक पहुंच सके। अब ये पौधे बड़े हो गए तो मैं इन्हें देखकर प्रभु के विग्रह तक पहुंच सकता हूं। मैं जानती हूँ स्वामी, आप खड़े खड़े मन में क्या योजना बना रहे हैं। यही ना कि ये पुष्प आप मुझे उपहार रूप में देना चाहते हैं? हाँ अवश्य। तुमने एक बार पुनः मेरे मन की बात पढ़ ली। किंतु आप जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे घर में भी एक नन्हा पुष्प पनप रहा है। लगता है आप मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझे। हम माता पिता बनने वाले हैं। स्वामी, स्वामी तो इतना सुंदर और शुभ समाचार सुने बिना ही चले गए। हे प्रभु, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने इन्हें मेरे जीवन में पति रूप में भेजकर मेरा जीवन अपार प्रेम से भर दिया। ये पौधे उस दिशा का संकेत दे रहे हैं। इससे पहले कोई यहाँ आकर इन नए पौधों को देख मुझ पे संदेह करे, मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मैं आज ही प्रभु के विग्रह को लेकर यहां से निकल जाऊंगा, जब कबीले वासी भजन संध्या में व्यस्त होंगे। भजन संध्या के बाद स्वामी को ये शुभ समाचार दूंगी। ललिता कूदो। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं स्वामी। जब तक हम पर प्रभु श्री नील माधव की कृपा है, कोई भी प्राणी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता स्वामी। मुझे लगा था अब तक ये बात आप समझ चुके होंगे। जानता हूं मैं ललिता, किंतु जब सर्प को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो। किंतु तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है। बस मेरे एक बार कहने पर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे तुम तुरंत कूद गई। पति पत्नी का संबंध प्रेम और विश्वास को होता है स्वामी। तो मैं आप पर विश्वास क्यों ना करूं? आप स्वप्न में भी मेरा कोई अहित नहीं सोच सकते। मैं जानती हूँ स्वामी। क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं होता? यदि मैंने ऐसा कुछ किया जो तुम्हारी आशा के विपरीत हो, तब तुम क्या करोगे?
विश्वास एक ही बार होता है स्वामी, किंतु अटल होता है। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, चाहे वो कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो या विपरीत, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। इसे मुझ पर इतना विश्वास है और मैं आज रात इसके साथ विश्वासघात करने जा रहा हूं। आपकी योजना तो विफल हो गई। योजना? कैसी योजना? ये सुंदर पुष्प जो आप मुझे उपहार के रूप में देने वाले थे, ये तो कुचल गए। तुम चिंता मत करो प्रिय, मैं और ले आऊंगा। आप शीघ्र आइएगा स्वामी, हम सभी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं जो भी करूंगा अच्छे के लिए करूंगा। ललिता, इस बात का सदा स्मरण रखना। क्षमा करना प्रिय, कदाचित ये अंतिम बार है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मेरा हृदय जैसे फटा जा रहा है, किंतु अपने कर्तव्य से बंधा हूं मैं। जाना तो होगा ही मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अपने पुत्र के समान मानता हूँ तुम, और उतना ही विश्वास करता हूँ तुम, और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। आप स्वप्न में भी मेरा कोई अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो या विपरीत, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। क्षमा करना ललिता, मैं तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण कबीले के साथ विश्वासघात कर तुम्हें उस चीज से वंचित करने जा रहा हूं जो यहाँ के वासियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। किंतु मैं क्या करूं, विवश हूं मैं। क्या हुआ प्रभु? इस भक्त ने मुझे दुविधा में डाल दिया। क्या करूं इसके साथ? कभी कभी भक्त भक्ति में भी ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें समझना कठिन हो जाता है। इसके छल के कारण इसे दंड दूं या धर्म कर्म के लिए ये जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से अपने परिवार का त्याग कर रहा है, भक्ता नाम निर्वाचन ही चेष्टितम, अर्थात भक्त अपना चुनाव स्वयं ही करता है। जिन्होंने अपना माना, मुझे इतना स्नेह दिया, उनके साथ ऐसा करने के लिए मन तो नहीं मान रहा है, किंतु क्या करूं मैं। प्रभु का कार्य, भैया को दिया वचन, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे लिए।
विद्यापति कहाँ है? भजन संध्या में सबसे पहले उपस्थित होने वाला आज सभी से पीछे कैसे रह गया? देखो पुत्री, वो है कहाँ? ऐसे कौन से पुष्प लेने चले गए स्वामी जो अभी तक नहीं लौटे? आप शीघ्र आइएगा स्वामी, हम सभी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। उनके जाते समय एक असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हुआ था मुझे? पीड़ा कैसी भी हो, कितनी भी हो, अपने पद से पीछे नहीं हटूंगा मैं। विद्यापति जी आज इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? हमें उनके स्वर में भजन गान सुनना है। हाँ, हमें सुनना है भजन गान। पुत्री, देखो तो सही वो हैं कहाँ? आप भजन आरंभ। स्वामी, प्रभु नीलमाधव। नहीं नहीं, प्रभु, जो पाप मैं करने वाला हूं उसका दंड क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, किंतु वो जो भी हो उसे मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि सर्व जगत के कल्याण के लिए आपके श्री विग्रह का पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित होना अनिवार्य है। तभी सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिल सकेगा।
मेरे लिए ये अंतिम अनुचित कार्य करना है तो भी मैं इसे करूंगा। मेरे लिए ये अंतिम अनुचित कार्य करना है तो भी मैं इसे करूंगा। तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात। कभी भी छोटी सी भूल नहीं की तुमने। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ स्वामी, जो आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले पति मुझे मिले। विश्वास एक ही बार होता है स्वामी, किंतु अटल होता है। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। कुछ तो है जो अनुचित है। जाओ भ्राता, हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु नीलमाधव, संबंध और विश्वास दोनों मित्र होते हैं स्वामी, और संबंध चाहे जैसे भी हो, यदि विश्वास होता है तो संबंध अवश्य पनपता है। मैंने आप पर विश्वास किया है और मेरा विश्वास सदा अटल रहेगा। आपके इस कार्य के पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, इसीलिए ना मैं आपको रोकूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी। आज मैं पुनः प्रभु को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि तुम्हें पत्नी रूप में पाना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे विश्वास को मैं ठेस कदापि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें आज सब सत्य बताना चाहता हूं। स्वामी, मुझे यही आशा थी कि एक दिन आप स्वयं मुझे सब कुछ बता देंगे। ललिता, प्रिय मैं महाराज इंद्रद्युम्न का अनुज हूं। प्रभु प्रभु
ये पौधे, इन पौधों की ये श्रृंखला तो प्रभु नील माधव की गुफा तक जा रही है। अर्थात विद्यापति ने ये बीज गिराए थे। मैं विवश हूं ललिता, उनसे उनके प्रभु को दूर करने के लिए जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, अटूट विश्वास किया मुझ पर। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैंने उस पर विश्वास क्यों किया जो मेरे विश्वास के पात्र नहीं था। अगर मैं तुम्हें साथ ले जा सकता तो अवश्य ले जाता ललिता। बस स्वामी, आपको ज्ञात है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। आपको नहीं रोककर बापू को अवश्य निराश करूंगी, किंतु यदि मैं आपके साथ चली गई तो बापू का हृदय टूट जाएगा, क्योंकि मैं भी इस छल में भागीदार बन जाऊंगी। आप जाइए, कहीं मेरे अंदर की पुत्री और इस कबीले के प्रति मेरी निष्ठा मुझे धिक्कारने लगे और मैं आपको रोकने पर विवश हो जाऊं, उससे पहले आप यहां से चले जाइए। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। विद्यापति, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमारे प्रभु को लेकर कहीं नहीं जा सकते। विद्यापति, किसी भी व्यक्ति के संयम की वास्तविक परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है।